लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताईदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले कुछ हमें स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो टाइप्स हैं वो पता होनी चाहिए, और मैं इनके आपके साथ प्रूफ भी 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो। अगर इनमें से कोई प्रूफ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है जी हमारे पास, वह है जी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो m है वो हमारे पास स्लोप है और जो c है वो हमारे पास है y इंटरसेप्ट। ठीक है, जब आप x को 0 पुट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास y इज इक्वल टू सी, जो कि y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं, मैं साथ साथ इनके प्रूफ भी आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ये इस टाइप की कोई इक्वेशन है, क्योंकि ये एक y इंटरसेप्ट को, मतलब जब आप x को 0 पुट करोगे, क्योंकि x आपके पास वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या होता है जी 0 होता है, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर c मिलेगा। तो सपोज करें कि वो पॉइंट c ये है, तो इस पॉइंट से ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या हो रही है जी, पास आउट हो रही है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास पॉइंट है 0 एंड C, और इस लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P कंसिडर करें x एंड y। ठीक है, और यहाँ पे प्रूफ में बताएं आप, लेट P x y बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट and the straight line वो इस पॉइंट से क्या हो रही है जी, पास हो रही है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 एंड C, वो इस पॉइंट से क्या हो रही है जी, हमारे पास पास आउट हो रही है। अब आप देखिए, एक पॉइंट P है और एक आपके पास ये वाला पॉइंट है, तो अगर हम इसकी स्लोप निकालें, हम जानते हैं जी 2 पॉइंट अगर हमें गिवन, तो हम उनकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसके अंदर जस्ट आप डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा दें तो आपके पास ये आ जाएगा जी, यहाँ पे y2 आपके पास है जी y, जबकि आपके पास जो y1 है वो है जी c डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो स्लोप मेरे पास आ जाएगी जी m इज़ इक्वल टू y माइनस c ओवर x। तो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी mx इज़ इक्वल टू y माइनस सी। तो हमने देखें प्रूफ क्या करना है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जिस c को उठा के इधर ले आए, दिस इम्प्लाइज दैट, और रीअरेंज कर लें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज द y इंटरसेप्ट, m इज द स्लोप ऑफ द 2 पॉइंट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो आपके पास किसी वर्टिकल लाइन में से पास आउट होगी। लेट्स सपोज अगर आपके पास C1 हो तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 1 में से पास आउट होगा। C भी कोई भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 2 3 4 हो सकता है। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 पुट कर दें C की जगह पे, तो ये एक ऐसी इक्वेशन हमें मिलेगी जो ऑलवेज ओरिजिन से पास आउट होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एज MCQs के तौर पे कि y इज इक्वल टू एम एक्स, दिस इक्वेशन ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपसे पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन ऑलवेज किस पॉइंट से पास आउट हो सकती है, तो याद रखिएगा ये हम ऑलवेज, अगर जब आप
जो c है पुट c इज इक्वल टू 0 कर दें तो y इज इक्वल टू mx आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो होगी ये आपके पास ऑलवेज ओरिजिन से पास आउट होगी। तो ये थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसकी जो सेकंड टाइप है वो है जी हमारे पास पॉइंट चलें इसको मैं पहले टाइप 2 का नाम दे देता हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म को टाइप 2। अब ये हमारे पास टाइप 2 है। 6 टोटल टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब आपको एक पॉइंट गिवन होगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसी फॉर्म को काफ़ी टाइम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है जी स्टूडेंट्स, आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को मैंने अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी टाइम यूज़ करना है। कब यूज़ करेंगे? जब हमें एक पॉइंट गिवन होगा और हमें स्लोप गिवन होगी, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है उससे स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करेंगे। प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं। कोई इतना मुश्किल प्रूफ इसका भी नहीं है, जस्ट आपका फोकस होना चाहिए वीडियो की जानिब, तो इंशाल्लाह ये प्रूफ बड़ा आसान हो जाएगा जी आपके पास। सपोज करें कि ये आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट P है, आर्बिट्रेरी पॉइंट x एंड y ले लें। और सपोज करें यहाँ पे एक अनदर पॉइंट है जी Q, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है। तो आप उसको ये बता भी दें, यहाँ पे भी आप उसको कह दें जी x एक्सिस एंड y एक्सिस, यहाँ पे भी आपके पास ये आ जाएगा जी x एक्सिस एंड y एक्सिस। नो डाउट कि आपको ये ऑलरेडी पता है। तो स्टूडेंट्स आप प्रूफ के अंदर बताएं, लेट उसी तरह p x y be the arbitrary point and Q x1 y1 lie on the line, straight line। और ये जो पॉइंट है Q वो इस लाइन के ऊपर क्या कर रहा है जी, लाई कर रहा है। तो अगर ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है तो दो हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, तो हम यहाँ से इन दो पॉइंट्स की स्लोप निकालते हैं। सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 मेरे पास आ जाएगा जी y, और y1 जो है वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा जी y1 ही होगा, डिवाइडेड बाय जो मेरे पास x2 होगा वो x के इक्वल होगा, और जबकि मेरे पास x1 के इक्वल होगा, बिकॉज ये हमें पॉइंट इस फॉर्म में दिए गए। तो यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है जी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी, ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। सो m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। जिस टाइम आपने देखे दो पॉइंट लिए तो आपने ये प्रूव कर दीजिए, इतने कोई मुश्किल प्रूफ नहीं थे। बाय द वे y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसी पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम जो सिमेट्रिक फॉर्म होती हैं उसको भी ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है जी, सिमेट्रिक फॉर्म, तो ये इसकी हमारे पास जो टाइप है वो टाइप 3 है। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हम यहाँ पे इसको बताते हैं जी यूजिंग, इसके प्रूफ के अंदर आपने इसी तरह करें यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करेंगे। अभी हमने फाइंड आउट की जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे अगर हम m की वैल्यूज लगा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि m हमारे पास इक्वल होता है जी tan अल्फा के, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी y माइनस y1 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, क्योंकि हम जानते हैं इंक्लिनेशन के अंदर हम ये पढ़ के आए थे कि m इज इक्वल टू हमारे पास जो स्लोप होती है वो tan अल्फ़ा की इक्वल होती है। सो ये आ गया जी x माइनस
x1। सो मैं इसी से सिमेट्रिक फॉर्म बनाऊंगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे y माइनस वाई वन tan अल्फ़ा की वैल्यूज़ लगा दें, tan अल्फ़ा की रेशियो होती है जी sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा इंटू x माइनस x1, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स देखें तो जस्ट हमने इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा मल्टीप्लाइंग और इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा जी y माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर cos अल्फा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म। ये है जी आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसका इतना यूज़ नहीं है लेकिन आपके एज अ ये टाइप में आता है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड के बाद फोर्थ टाइप आती है जी, हमारे पास जो फोर्थ टाइप है, ये हमारे पास 3 थी, सो टाइप 4। अब टाइप 4 जो है वो हमारे पास है जी 2 पॉइंट स्लो फॉर्म। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है जी, 2 पॉइंट्स स्लोप फॉर्म, ये क्या होते हैं जी स्टूडेंट्स, आपके पास ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी y माइनस वाई टू इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ठीक है, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम इसके प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं जी इसका प्रूफ किस तरह का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जी। सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें x एंड y, 2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले, एक q ले लें, q है आपके पास x1 y1, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है सपोज कर लें कि ये आपके पास r पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है जी x2, y2। अब देखें ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं जी, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं जी। सबसे पहले आप उसको प्रूफ के अंदर बता दें, ये यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है। सो जस्ट वो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट बताएगा और आपने यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर देना जी। तो स्टूडेंट्स देखें, लेट करें आप, लेट पी एक्स वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, एंड क्यू x1 y1 r x2 y2 are lie on the straight line। ये दोनों क्या कर रहे हैं जी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। असल में तो ये तीनों ही हमारे पास क्या हैं जी, एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जब तीनों पॉइंट्स आपके पास एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो वो फिर क्या होते हैं जी, कोलिनियर होते हैं। तो फिर इनकी जो स्लोप होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ पर इसको बताएं, सिंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, these points are collinear। अगर ये कोलिनियर हैं, वाई बिकॉज 3 पॉइंट्स, यानी कि जो हमें तीनों पॉइंट्स दिए हैं लाई ऑन दी सेम लाइन, यहाँ पे मैंने उसकी रीज़न बताई हुई है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो फिर इनकी जो स्लोप होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर एंड स्लोप ऑफ क्यू आर, ये आपस में क्या होगी जी, इक्वल होगी। सिंस स्लोप ऑफ, चलें हम डायरेक्ट इसकी स्लोप बता देते हैं जी, इसको चलें बता दें पहले उसको। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। ये हमारे पास तीनों स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगी आपके पास, देखें पी क्यू आपके पास होगी जी y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, और स्लोप ऑफ पी आर क्या होगी आपके पास y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2, और जो स्लोप ऑफ पी आर होगी क्यू आर होगी सॉरी, वो आपके पास होगी जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट्स इनमें से किसी, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो अगर आप इसको लेंगे तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को लेंगे क्योंकि ये आपस में इक्वल है तो आपके पास ऊपर वाली प्रूव, जैसे आपको आसान लगे आप उस तरह कर लें। तो मैं इनमें से कोई एक ले लेता हूँ जी, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू, मैं ये ले रहा हूँ जी लास्ट वाली, और फर्स्ट वाली और लास्ट वाली आपस में इक्वल रख लेते हैं जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आ जाएगा जी। जस्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, यहाँ पे देखें ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट को प्रूव कर दिया। सेकंड, आप इन दोनों को इक्वल रखें तो आपके पास दूसरी फॉर्म भी प्रूफ हो सकती है। अगर हम इसको फर्दर इवेल्युएट करें तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो आप अगर अपने बुक का पेज नंबर 197 देखें तो उसके ऊपर ये बड़ी डिटेल के साथ उसने मेंशन किया। जस्ट आप क्या करें जी, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट लेने के बाद कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगी और इसमें से कॉमन लें तो आपके पास एक ऐसी फॉर्म जनरेट होगी, उसने इक्वेशन बना के भी आपको दी है, वो फॉर्म बनेगी और उसी फॉर्म को आप एज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि जब तीनों पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर होते हैं, तो ये मैंने एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन आई थिंक आपको करवाया था, 7th आई थिंक, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह कोलिनियर की हम कंडीशन लगाते हैं, या आई थिंक 9 था। बाय द वे इसको देख लीजिएगा, जहाँ पे आपके पास ये रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट को हमने ऑलरेडी यूज़ किया था कि आपके पास x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो देन तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं जी, कोलिनियर होते हैं। अगर आप इसी इक्वेशन को फर्दर जो है वो सिंप्लीफाइड करके लिखें तो ये इसकी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हमारा जो प्रूफ था वो यहाँ तक था, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसकी टाइप्स आती है जी 5th टाइप्स, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की जानिब आते हैं जी। इंतहाई इम्पोर्टेंट टाइप है जी हमारे पास ये टाइप 5, यह जी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है जी, आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अगर हम इसका प्रूफ देखें, बड़ा आसान सा इसका प्रूफ है, तो ये आपके पास अगर x एक्सिस एंड y एक्सिस हों तो ये एक लाइन है, ठीक है, इस तरह की एक लाइन है जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स x ओवर a है, इससे मुराद है कि ये x को जो आपके पास a है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास x इंटरसेप्ट है, यानी कि वो x एक्सिस पे क्या कर रहा है जी, इंटरसेप्ट कर रहा है। यहाँ पे a और 0 आएगा, और जब y ओवर b से मुराद है जी y इंटरसेप्ट, सो y इंटरसेप्ट से मुराद यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 0 एंड b होगा, ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करें, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें p, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी x एंड y। ये आपके पास जो हैं वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आप इसी तरह बताएं कि लेट सॉल्यूशन के अंदर कि लेट p x y be any arbitrary point and a0 जो पॉइंट a एंड 0 है एंड 0b represent the x intercept and y intercept respectively।
रिस्पेक्टिवली। सो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट हैं और एक आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है वो कंसिडर किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम 2 पॉइंट स्लो फॉर्म को डिस्कस करें, ठीक है जी, 2 पॉइंट यूजिंग इसके प्रूफ के अंदर यूजिंग 2 पॉइंट्स स्लोप फॉर्म वह जी हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो आपके पास y माइनस, अब y1 जो है वो आपके पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास ये y1 है, तो ये आपके पास हुआ जी 0, ठीक है जी। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू, अब ये 2 पॉइंट हैं, हमने इन दोनों की अगर स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो ये मेरे पास आएंगे जी, ये दोनों पॉइंट हैं तो ये मेरे पास आएगा जी 0 माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस 0 और साथ में मेरे पास आएगा जी x माइनस, अब जो x1 है वो हमारे पास क्या है जी, x1 जो है वो हमारे पास a की इक्वल है। अगर इसको हम x1 माने तो ये मेरे पास a की इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया जी माइनस b ओवर a इंटू एक्स माइनस a, ये फॉर्म आ जाएगी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स देखें तो अगर हम इसको अंदर फर्दर मल्टीप्लाइंग करवा दें, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर देखें तो ये मेरे पास आएगी। यहाँ पे देखें a जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। सो ये मेरे पास आएगा जी माइनस ay इज इक्वल टू b इंटू एक्स माइनस a आ जाएगा। सो अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस a इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ये आ जाएगा जी। आप इसको उठा के इधर ले आए और इसको उठा के इधर लें तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे जी। सो ए बी इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो इसकी राइट साइड है वो हमारे पास 1 की इक्वल है, तो आप ए बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। सो डिवाइडिंग बाय ए बी। सो जब आप ए बी से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 की इक्वल। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीन शॉट ले लें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट वाली जो टाइप है वो जी नॉर्मल फॉर्म, तो मैं इसका प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो आपके साथ डिस्कस करके अपने क्वेश्चन की जानिब आऊँगा जी। नॉर्मल फॉर्म, इसका प्रूफ बड़ा आसान सा है, इसको बुक से देखिएगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इसका सेपरेट प्रूफ आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। सो नॉर्मल फॉर्म होती है जी एक्स कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। यहाँ पे जो पी है, अगर इसकी मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊँ तो ये आपके पास इस तरह कोई स्ट्रेट लाइन है और ये जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो पी होगा, ठीक है। वेयर जो आपके पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है वो आपके पास इंक्लिनेशन है, कोई एंगल आपको गिवन होगा, इंक्लिनेशन, एंड p वेयर p इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ये आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी ओरिजिन। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास कुछ इक्वेशंस की टाइप्स जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ दी हॉरिजेंटल लाइन थ्रू 7 एंड -9। आप जानते हैं कि जब हमारे पास लाइन जो है वो हॉरिजेंटल होती है तो हमारे पास उस लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है जी, 0 होती है। सो पार्ट नंबर 1, दी हॉरिजेंटल लाइन, इससे क्या मुराद है जी, आपके पास जो स्लोप है m इज इक्वल टू वो क्या होगी जी, 0 है। आल्सो गिवन पॉइंट हमारे पास वो जो लाइन है
वो इसमें से पास आउट हो रही है जी 7 एंड -9 से। मैंने आपको बताया था जब आपके पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो आपने स्लोप जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? जब आपके पास एक पॉइंट और जस्ट स्लोप गिवन हो। सो आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये चीज़ इक्वल है जी x1 एंड y1 की इक्वल है। ठीक है, तो y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी +9 इज इक्वल टू स्लोप आपके पास क्या है जी 0 एंड x माइनस 7। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी y + 9 इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास आप इस तरह लिख दें या आप इसको इस तरह लिख दें y इज इक्वल टू -9, तो बात एक ही है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखें तो आपके पास जो स्लोप है, जो लाइन है सॉरी, वो आपके पास वर्टिकल फॉर्म के अंदर है। और मैंने आपको बताया जब वर्टिकल फॉर्म के अंदर होती है तो हमारे पास स्लोप क्या होती है जी? अनडिफाइंड होती है। पार्ट नंबर 2 देखें तो हमारे पास है जी दी वर्टिकल लाइन क्या मुराद है जिससे कि जो हमारे पास स्लोप है वो हमारे पास m इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल होता है। अब गिवन पॉइंट है जी हमारे पास, गिवन पॉइंट जो हमें गिवन पॉइंट है x1 y1 वो है जी इक्वल -5 एंड 3 के। सो स्टूडेंट्स आपने जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है उसको यूज़ करना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा दें। सो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप 1/0 इंटू एक्स माइनस प्लस होके x प्लस 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे 0 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा। सो 0 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ गया जी 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये भी आंसर ठीक है, या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें -5 की फॉर्म में x इज इक्वल टू -5, तब भी आंसर ठीक है। दोनों फॉर्म के अंदर आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं जी द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पे जस्ट उसने ये बताया कि जो आपकी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को। तो पार्ट नंबर अगर आप 3 देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये इस तरह आपके पास प्लेन है और आपकी जो इक्वेशन जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है क्वाड्रेंट ये आपके पास क्वाड्रेंट फर्स्ट है और ये क्वाड्रेंट थर्ड है। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, तो जस्ट उसने हमें ये बताया था कि जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को। तो गौर करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टोटल एंगल कितना है 90। तो 90 को अगर आप बाइसेक्ट करते हैं यानी कि उसका हाफ तो कितना होता है जी 45। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा आपके पास वो आपके पास आ जाएगा जी 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप बताएं उसको सॉल्यूशन के अंदर ये चीज़ के द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और देखिए ये किससे पास आउट हो रही है जी ओरिजिन से। इट मस्ट पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी कि ओरिजिन से क्या होगी ये पास आउट की जिसके कोऑर्डिनेट 0 हैं एंड मेकिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स तो हमें मिल गया ओरिजिन है जबकि स्लोप हमें गिवन नहीं है। तो हम जानते हैं अगर हमें एंगल गिवन हो तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं जी m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यूज़ लगाएं तो आपके पास tan 45 डिग्री। सो जबकि tan 45 डिग्री हमारे पास 1 की इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप आ गई जी 1 और पॉइंट आपके पास गिवन है। आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1।
सो स्टूडेंट्स ये आ गई मेरे पास y माइनस जीरो, क्योंकि अब हमारे पास जो पॉइंट है वो जीरो है, स्लोप आपके पास 1 है एंड x माइनस जीरो। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी y इज इक्वल टू x क्या आ गया इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब लास्ट हमारे पास इस लेक्चर का क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। सो स्टूडेंट्स देखें, द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके पास क्वाड्रेंट हैं और यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ को क्या कर रही है जी, बाइसेक्ट कर रही है। सो स्टूडेंट्स देखें, तो यहाँ पे जो एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है जी 90, फर्दर आगे 90 का हाफ करें तो 45, यहाँ और प्रीवियस ऐड करें 90 प्लस 45 सो 135। सो स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 135 आ जाएगा, 135 डिग्री। इसी तरह बताएं द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट it must passing through origin, ये ओरिजिन से मस्ट पास आउट होगी जी 0 एंड 0 पॉइंट आएंगे, मेकिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, जस्ट इसके अंदर वही काम करें जी, आप जानते हैं जी स्लो फाइंड आउट होनी चाहिए, पॉइंट आपको मिल चुका है। सो tan अल्फा, सो अल्फा की वैल्यू आपके पास है जी 135। सो स्टूडेंट्स 135 डिग्री, सो 135 tan हमें वैल्यू देगा जी -1। सो ये आपके पास स्लोप आ गई जी। सो 2 पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ करें, पॉइंट स्लो फॉर्म है जी आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y माइनस जीरो इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस जीरो। सो y इज इक्वल टू -x विच इज़ योर रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डी स्टूडेंट्स मैंने आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रूफ और क्वेश्चन नंबर 9 के 1 बाय 1 पार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।